हेलो स्टूडेंट, इट्स मी स्वाति हियर। तो आज हम लोग जानेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होता क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन में ये चीज़ कैसे इंक्रीज़ करता है, कैसे आपका कांस्टेंट रहता है और फिर कैसे आपका डिक्रीज़ करने लगता है। तो पहले प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है जान लेते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हम कुछ फैक्टर्स को लगाते हैं, जैसे आपका लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, एंटरप्रेन्योर हुआ, इसको एज अ इनपुट देते हैं हम। और फिर हमें क्या मिलता है आउटपुट के रूप में, कार, हाउसेस, फूड, कंप्यूटर्स, ये सब मिलता है। तो यानी जो इनपुट और आउटपुट यानी फिजिकल इनपुट, ये फिजिकल इनपुट हुआ और फिजिकल आउटपुट के बीच में जो रिलेशन मिल रहा है हमें, ये क्या होता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है। यानी कि आपका आप लैंड लगाते हो, यानी आप एक कार का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो कार के प्रोडक्शन में आपको कहीं ना कहीं भूमि देनी पड़ती है, श्रम देना पड़ता है और आपको पूंजी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इसके बाद आपको एक कार बन के मिलती है। घर बनवाते हो, फिर भी आप ज़मीन लेते हो, फिर लेबर लगवाते हो, कैपिटल भी कैपिटल मतलब मशीनरी हो गया आपका, और या फिर आप श्रम के रूप में कैपिटल लगा रहे हो, फिर उसके बाद आपका एक घर बनता है। तो ये क्या आपका जो रिलेशनशिप आपका होता है किसके बीच में, फिजिकल इनपुट और आपका किसके बीच में, फिजिकल आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसके बीच में रिलेशनशिप अगर होता है तो आपका उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन है पी और एफ। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, उसमें देख लेते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं इसको। द प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म फिजिकल प्रोडक्शन आउटपुट एंड मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, फिजिकल जो आपका इनपुट है और फिजिकल आउटपुट के बीच में हम क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं Q इज़ द फंक्शन ऑफ सी एन एन। Q क्या है आपकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी Q हमें क्वांटिटी मिल रही है और L हम लेबर लगा रहे हैं उस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, C कैपिटल लगा रहे हैं, N इज़ लैंड। ठीक, तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर RLR जो क्लेन है, उन्होंने क्या कहा है, प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्निकल और इंजीनियरिंग रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये आपका मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, एक तरीके का ये रिलेशनशिप होता है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। एंड लॉन्ग एज अ नेचुरल लॉ ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज, और हमारे जो टेक्नोलॉजी होता है वो रिमेन अनचेंज होता है, द प्रोडक्शन फंक्शन रिमेन अनचेंज। अगर हमारी टेक्नोलॉजी नहीं चेंज होगी तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन भी नहीं चेंज होगा, वो जैसे का तैसा रह जाएगा। ये RL क्लेन ने बोला है। ठीक, अब ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आपका जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन होता है उसमें वन वेरिएबल फैक्टर्स लगाया जाता है। आपका वन वेरिएबल फैक्टर हमने देखा था कि लैंड लिया था, लेबर लिया था, कैपिटल लिया था। ठीक है, और इसमें लेबर को मैंने वेरी करवाया था। तो इसमें शॉर्ट पीरियड में आपका, अब लोग जहाँ पर शॉर्ट रन देखेंगे तो याद रखिएगा कि उसमें वन वेरिएबल फैक्टर होता है। ठीक है, और ये किस चीज़ पे काम करता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, ये किस पे काम करता है, आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब इसमें जो चीज़ें मिल रही थी हमें, क्या मिल रही थी, इंक्रीजिंग रिटर्न, निगेटिव रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, ये आपका क्या था शॉर्ट रन में। जो अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, वो हमारा लॉन्ग रन का होता है। अब जब लॉन्ग रन की बात करा जाता है तो उसमें क्या होता है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरी करते हैं। जैसे आपका लैंड हुआ, भूमि, लेबर श्रम, कैपिटल जो आपका हो गया पूंजी, इसको हम सबको वेरी करवाते हैं लॉन्ग रन में। लंबे समय के लिए आप 20 साल के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ तो वेरी करवानी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। अब ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट जैसे ही अर्न होगा आप उसको इन्वेस्ट करोगे, नए नए ज़मीन को खरीदोगे, अपने फैक्ट्री को और बढ़ाओगे। तो इसके लिए आपको जो प्रोडक्शन करना होता है वो उसमें सारे जो वेरिएबल्स हैं उसको क्या करना पड़ता है, आपको वेरी करवाना पड़ता है। और ये किस पे काम करता है, आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पे ये काम करता है। तो इसमें हमें जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में हमें क्या मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड कांस्टेंट मिलता है, जबकि इसमें हमारा क्या मिलता था, इंक्रीजिंग, नेगेटिव एंड डिमिनिशिंग। तो कांस्टेंट किस में आ जाता है, याद रखिएगा आप, लॉन्ग रन की बात है ये।
ठीक है। अब प्रोडक्शन फंक्शन हमने देखा था, अभी बात भी हुई इस पर। तो शॉर्ट रन में क्या क्या है आपका, रिटर्न टू फैक्टर, इसमें क्या होता है, रिटर्न टू स्केल। ठीक है, हमारा स्केल कैसे बढ़ रहा है हम इसमें लॉन्ग रन में देखते हैं, जबकि रिटर्न टू फैक्टर हम किस में देखते हैं, बस शॉर्ट रन में। ये किस पे ऑपरेट करता है, आपका लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर पे करता है, जबकि ऑल फैक्टर्स आर, इसमें वन फैक्टर को हम वेरी करवाते हैं, पर इसमें सारे फैक्टर्स को हम वेरी करवाते हैं। ये लॉ ऑफ वेरिएबल पे आप प्रपोर्शन पे आपका वर्क करता है, जबकि ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पे आपका वर्क करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, अब हम आगे देखेंगे, आपका प्रोडक्शन फंक्शन का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और अब हम देखेंगे कि ये रिटर्न टू स्केल क्या होता है, क्योंकि प्रीवियसली हमने आपका लॉ ऑफ रिटर्न देखा था। तो रिटर्न टू स्केल जानने की बारी आ गई। द टाइप ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जैसे ही आपका स्केल आ जाए, याद कर लीजिएगा, रिटर्न टू स्केल, जहाँ पर स्केल आ जाए तो वो क्या हो जाता है, आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। दिस इज़ द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जब लॉन्ग रन आता है तो आपके सारे जो लैंड, लेबर, कैपिटल आप लगा रहे हो प्रोडक्शन फंक्शन करवाने के लिए एज ए इनपुट, सारे को क्या करवाते हो, वेरी करवाते हो। ठीक है। द टर्म रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू चेंजेस इन आउटपुट एज ऑल फैक्टर चेंज बाय द सेम प्रपोर्शन। यानी हम अपने आउटपुट को बदलने के लिए सारे फैक्टर्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं सेम प्रोपोर्शन से। तो वो क्या होता है, रिटर्न टू स्केल होता है। ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि द रिटर्न टू स्केल रिलेट्स टू द बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट एज ऑल इनपुट्स आर वैरिड एंड लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। ये लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है, और हम आउटपुट को बदलने के लिए सारे इनपुट को क्या करवाते हैं, वेरी करवाते हैं। ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था रिटर्न, आपका लॉ ऑफ रिटर्न, वो शॉर्ट रन था, ये लॉन्ग रन का है। ठीक है, देख लेते हैं लास्ट डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन क्या है। इन लॉन्ग रन द आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द ऑल फैक्टर्स। आप लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स को चेंज करते हो, चाहे आपकी भूमि होती है, भूमि को आप नया खरीदते हो, अगर आपको आपके प्रोडक्शन को स्पेंड करना है, आप छोटे से फैक्ट्री में कर रहे थे शॉर्ट रन में, पर आप लॉन्ग रन में जाते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री को सेटअप करते हो, तो आप भूमि भी खरीदते हो, लेबर भी आप ज़्यादा, क्योंकि आप फैक्ट्री बड़ी हो गई तो लेबर भी बड़ा चाहिए, कैपिटल मतलब आपकी मशीनरी भी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है, आपका प्रोडक्शन भी काफ़ी हो जाएगा। पहले आप मान लीजिए 10,000 बिस्किट प्रोड्यूस करते थे एक दिन में, आप उस अब जब जैसे ही फैक्ट्री सेटअप करें आप 1 लाख बिस्किट प्रोड्यूस करोगे। ठीक, द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू द इंक्रीजिंग आउटपुट ड्यू टू द इंक्रीज इन ऑल फैक्टर ऑफ सेम प्रपोर्शन। आप आउटपुट बढ़ाने के लिए आप सारे फैक्टर्स को चेंज करोगे सेम प्रपोर्शन में। क्लियर। तो वो होता है हमारा इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल, यानी आप स्केल बढ़ा रहे हो, अपना प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ा रहे हो, किसको चेंज करके, सारे फैक्टर्स को बदल के। तो प्रोडक्शन फंक्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका, कि हमारा जो लेबर है, कैपिटल, हम दो चीज़ों को लगा के चल रहे हैं, दोनों को हम वेरी करवाएंगे प्रोडक्शन जब करेंगे तो। ठीक है। अब इसमें भी हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका डेटा है, इसको अगर नहीं जानेंगे तो आप जो इसका कॉन्सेप्ट है उससे चूक जाएंगे। ठीक है। तो हमें जानना है कि क्या है, पहला आपने एक मशीन लगाई, पहला देखिए स्टार्टिंग में कि आपने एक मशीन लगाई, आपने एक लेबर लगाया, टोटल प्रोडक्ट कितना बना, 4, मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आएगा, 4। ठीक है, ये पहला फेज़ है। फिर आपने उसका जस्ट दोगुना किया, 2 मशीन लगाई, 2 लेबर लगाया, यानी जितना आप लेबर को बढ़ाओगे उतने आप मशीन को ही बढ़ाओगे। ठीक है, तो आपका टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा, 10। क्लियर। फिर और आपका जो मार्जिनल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6। अब नेक्स्ट आपने 3 मशीन लगाई, 3 लेबर लगाया, आपका प्रोडक्ट कितना हुआ, 18। ठीक, और मार्जिनल प्रोडक्ट 8। फिर नेक्स्ट आपने 4 मशीन लगाई, 4 लेबर लगाया और 28, आपका क्या आ गया, प्रोडक्ट आया, और मार्जिनल जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 10। तो ये हमारा क्या है, लगातार हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए सॉरी, ये इंक्रीज़ हो रहा है ना, लगातार बढ़ रहा है। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 पहले था, फिर 10 हुआ, फिर 18 हुआ, यानी प्रोडक्ट बढ़ रहा है, हमारा स्केल बढ़ रहा है। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। ठीक है। जैसे कि आपने आप मान लीजिए कि आप 2 लेबर लगाते हो और +3 कैपिटल लगाते हो, तो आपको प्रोडक्शन में 600 होता है। आप जस्ट इसका दोगुना करो, आप 4 लेबर लगाओ +6 कैपिटल लगाओ, तो आपको कितना मिलेगा, 1300। ठीक है, जितना आप लेबर को बढ़ाओगे उतना ही आपको कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा।
ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका क्या होता है कांस्टेंट रिटर्न। तो कांस्टेंट रिटर्न होता क्या है, इसमें क्या होगा आपका, आप जो मशीन और क्या लेबर है उसको तो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाओगे। 5 मशीन आपने बढ़ाई, 5 लेबर किया, ठीक है, 38 आपका आ गया। और आपका मार्जिनल जो प्रोडक्ट था वो क्या आ गया आपका 10। क्लियर। अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट आप 6 मशीन की और 6 लेबर और आपका 48 टोटल प्रोडक्ट बन रहा है। मार्जिनल निकालेंगे तो आपका 10 आएगा। जो ये मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ये जो है आपका कांस्टेंट आ रहा है, 10 ही आ रहा है, ठीक है। क्लियर। आप देखिए प्रीवियस में से पहले वाले देखिए, अब इसमें से 10 में से आपने 4 माइनस किया, पहले तो आप 4 लिखेंगे, फिर आपने इसको माइनस किया 6 आया, ठीक। अब 18 में से 10 माइनस किया तो 8 आया, ठीक है। अब 28 में से 8 माइनस किया फिर 10 आया, और आप फिर उसके बाद 38 में से 28 को माइनस करेंगे 10 आएगा, 48 में से 38 को माइनस करेंगे 10 आएगा, ठीक। तो आप इसमें देख रहे हो कि आपका जो इसमें जो आपका रिटर्न था मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था, ये इंक्रीजिंग है। पर अब देखिए इसमें 10 ही 10 आ रहा है, तो ये कांस्टेंट आपका आ रहा है। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे कि आप 7 मशीनरी लगा रहे हो, 7 लेबर लगा रहे हो, आपका प्रोडक्ट 56 आ रहा है और आपका मार्जिनल कितना जा रहा है 56 में से 48 माइनस कर दोगे तो आपका कितना जाएगा 56 में से, देखिए आपको इसमें से हम किसको माइनस करते हैं 48 को, तो कितना आ जाएगा 8। फिर आपने 8 मशीनरी लगाई और आपने फिर 8 लेबर लगाया और आप फिर देखते हो कि आपका जो 62 में से 56 माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाता है 6। तो ये हमारा देखिए 8 से क्या हो गया 6 हो गया, यानी हम क्या कर गए यहाँ पर डिक्रीजिंग रिटर्न। अब हमारा रिटर्न जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कम आ रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है कि आपका जो व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज़ मोर देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द इनपुट, जितना हमारा इनपुट लगाते हैं उतना ही प्रोपोर्शन में हमारा आउटपुट बढ़ता है, तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। कांस्टेंट रिटर्न में आपका क्या होता है व्हेन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इक्वल्स टू द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द इनपुट, यानी द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, यहाँ पर जो आउटपुट होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ रहा है आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है ग्रेटर आ रहा है किससे इनपुट से, तो आपका क्या हो गया ये इंक्रीजिंग रिटर्न हो गया पहला वाला केस। सेकंड वाले में आपने जितना इनपुट लगाया, जिस प्रोपोर्शन में इनपुट लगाया उतना ही क्या मिला आपको आउटपुट मिला, तो वो क्या हो जाता है आपका क्या हो जाता है कांस्टेंट रिटर्न। नेक्स्ट आपका डिक्रीजिंग रिटर्न, यानी आप इनपुट जितना लगा रहे हो उतना आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, आप तो इनपुट बहुत ज़्यादा लगा रहे हो पर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा उतना, यानी यहाँ पर आपका क्या होता है कि इनपुट जो होता है विच इज़ ग्रेटर देन आउटपुट, आउटपुट से क्या होता है ये ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या होता है डिक्रीजिंग रिटर्न। क्लियर। तो ये रहा आपका रिटर्न टू स्केल। अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो आप समझ जाएंगे, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक। अगर हम इसको ग्राफ के तौर पे ऐसे बनाया जाए तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि आप इंक्रीजिंग में इस तरीके से बढ़ते हो, ऑल द इनपुट्स आर डबल्ड व्हेन आउटपुट इज़ इंक्रीज द फास्टर रेट देन द डबल, यानी आप डबल इंक्रीज कर रहे हो। जैसे आपने पहले 1 लेबर लगाया था और प्लस 1 कैपिटल लगाया, ठीक है, तो आपको 600 क्या मिला आउटपुट मिला। अब आप दोगुना डबल कर दे रहे हो, 2 लेबर लगा रहे हो और आपका 2 कैपिटल लगा रहे हो, ठीक है, 2 लेबर लगा रहे हो 2 कैपिटल लगा रहे हो। अब आपको दोगुने से ज़्यादा मिले, यानी 600 का दोगुना 1200 हो जाता है 1200, पर आपको यहाँ पर 1300 का आउटपुट मिल जाए, तो ये हमारा क्या होता है इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी हमने जितना लगाया उससे दोगुना उससे ज़्यादा ही हमको मिला, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है ये। क्लियर। अब इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर अच्छा है हमारा, स्पेशलाइजेशन है और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ठीक है, तो इस वजह से हमारा क्या मिल रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिल रहा है। अब कॉजेज़ क्या होता है टेक्निकल मार्जिनल जो इंडिविजिबिलिटी है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग अपने जो उनका स्पेशलाइजेशन है हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है और सब लोग अच्छे से काम करते हैं, तो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है। अब आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जब मिलने की बात होती है तो उसमें क्या होता है आपका लगातार आपका जो आउटपुट आपका रहेगा, इनपुट और आउटपुट जो भी है वो क्या होगा बराबर होगा, है ना। आप जितना इनपुट लगाओगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। जैसे इसमें देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा ये आपका है इंडिफरेंस कर्व, ये देखिए आप जितना लेबर लगा रहे हो
यहाँ पर मान लो 1 लेबर है तो 1 कैपिटल आप कैपिटल लगा रहे हो और आपको आउटपुट सेम मिल रहा है। फिर आपने थोड़ा बढ़ाया, फिर आपको आउटपुट सेम मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिल रहा है, यानी आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज़ बैलेंस्ड हियर। यहाँ पर सारा आपका जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो क्या है, बैलेंस है। नेक्स्ट हमारा है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न। जब हमारा डिस इकोनॉमीज आती है इकोनॉमी में तो वो हमें क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न देता है, यानी आपका कहीं ना कहीं जो लेबर है वो सही से काम नहीं कर रहा है, वो इफ़िशिएंट नहीं है। आप इनपुट डबल लगा रहे हो पर आपको आउटपुट डबल से भी कम मिले। जैसे आपने देखा था कि 1 लेबर लगाया और 1 कैपिटल लगाया था तो आपको 600 मिला, ठीक है इनिशियली। अब आपने डबल कर दिया, आपने 2 लेबर लगाया प्लस 2 कैपिटल लगाया तो आपको अब 400 रिटर्न मिले। आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, डिमिनिश किया। तो ये होता है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। अब साइज़ ऑफ द फर्म एक्सटेंड, हमारा एक्सपेंड फर्म कर चुका है पर जो इफ़िशियंसी है वो कहीं ना कहीं कमी है उसमें, इस वजह से ये चीज़ दिखती है। और इसका एक और ग्राफ होता है, हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। इसको इस तरीके से भी बनाया जाता है, आप लोग कहीं देखेंगे पेपर में तो ये आपको इस तरीके से भी देखने के लिए मिल सकता है। ये क्या आपका इंक्रीजिंग दिखा रहा है, आप यहाँ पर क्या लोगे, आउटपुट, और यहाँ पर आउटपुट आपने लिया और यहाँ पर आप क्या लेते हो, टोटल प्रोडक्शन और क्या मार्जिनल प्रोडक्शन लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इंक्रीजिंग, ये कांस्टेंट और ये डिमिनिशिंग। क्लियर। तो कभी कभी हमें ऐसे भी देखने के लिए मिलता है। तो ये अब रहा हमारा क्या, कांस्टेंट और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो रिटर्न टू स्केल है इन लॉन्ग रन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।